अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि मदरसा अब्दुल कलाम आज़ाद खपरा मुस्लिम बच्चों के जो न्यू एडमिशन हो रहे हैं वो अप्रैल महीने तक की बिल्कुल फ्री हो रहे हैं। इस महीने की लास्ट तक जो भी एडमिशन न्यू होंगे उनकी कोई भी फीस नहीं पड़ेगी। तो आप सभी जल्द से जल्द अपने बच्चों का दाखिला करवाएं और सभी लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और एडमिशन कराएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जैसा कि मैंने बाहर देखा, ये आपका क्लास 2 है। यस। सेकंड क्लास। जी सर। क्या नाम है आपका? जुहैब। जुहैब। कहाँ रहते हैं आप? इब्राहिमगंज। अरे वाह, इब्राहिमगंज। यहाँ पे सेकंड क्लास में आप हैं, तो फर्स्ट भी यहीं से किया था आपने? यस सर। अच्छा अच्छा। सबसे पसंदीदा टीचर कौन सा है आपका? अफसर मैम। हैं? अफसर मैम। अफसर मैम क्या पढ़ाती हैं? हिंदी। हिंदी। तो इसका मतलब यह है कि आपको हिंदी से दिलचस्पी है? यस। है जी। क्या इरादा है आगे चलकर करने का? आगे क्या करने का इरादा है? सर टीचर बनने का। टीचर बनेंगे। टीचर पसंद है आपको? जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपके स्कूल में ख़ास चीज़ क्या है? इस स्कूल में ख़ास चीज़ क्या है आपके? टीचर्स। टीचर्स ख़ास हैं, तवज्जो देते हैं? जी सर। चलिए। और सेकंड क्लास में हैं आप, टीचर बनना चाहते हैं? जी सर। हिंदी के ही बनेंगे? जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अपने अपने पसंद की बात होती है। बहुत अच्छी बात है कि आपने हिंदी सब्जेक्ट को, वो भी एक सब्जेक्ट है जी सर। जैसे उर्दू है, इंग्लिश है, और भी सब बहुत से सब्जेक्ट हैं, तो वो भी जी एक। सर। और हिंदी हमारी मातृभाषा भी है। मातृभाषा। जी सर। मालूम है आपको? हाँ। चलिए, को अपने इस स्कूल में, स्कूल का क्या नाम है? MAK आज़ाद स्कूल खपरा मुस्लिम। पूरा नाम बताइए। MAK आज़ाद खपरा खपरा मुस्लिम। मुस्लिम। यहाँ पे कोई आपको दिक्कत महसूस होती है पढ़ने में, खेलने में, आने जाने में? किसी किस्म की कोई दुश्वारी? नो सर। किसी टीचर से शिकायत? नो सर। प्रिंसिपल से शिकायत? नो सर। सब बिल्कुल बढ़िया चल रहा सिस्टम? यस। आप मुतमईन हैं? यस सर। अगर आप मुतमईन हैं तो हम भी मुतमईन हैं। यस सर। यहाँ पे सबसे पसंदीदा चीज़ कौन सी है आपकी? हिंदी। हिंदी। खेल कौन कौन से खेलते हैं आप? स्पोर्ट्स पसंद है? यस सर। क्या खेलना आप पसंद करते हैं आप? जो खेलते हो बताइए। मैच। मैच? क्रिकेट मैच? यस। ठीक भाई। जैसे मैं फुटबॉल खेलता था, हॉकी खेलता था, मेरे फेवरेट फुटबॉल और हॉकी था। फुटबॉल भी खेलते हैं। फुटबॉल भी खेलते हैं। कबड्डी? यस सर। अरे वाह, बहुत खूब। और गेंदताली भी खेलते हैं? यस सर। चोट लगती है उसमें, गेंद में? लगती है कभी कभी। चलिए, बहुत अच्छी बात, शाबाश। ठीक। हिंदी में? कहकशा। कहकशा। वालिद साहब का नाम? मोहम्मद मुशीर सिद्दीकी। कहाँ घर है? नेवलगंज में। नेवलगंज में। किस क्लास में हो? सेकंड। सेकंड। जी। सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है आपका? अरबी। अरबी। अच्छा, नवलगंज से यहाँ क्यों एडमिशन कराया? यहाँ पे अरबी है, सब कुछ है यहाँ पर। अरबी है और यहाँ पे सब कुछ है। अरबी, उर्दू और साथ में इंग्लिश भी है। अरे वाह, इंग्लिश है। साइंस? वो भी है। अच्छा, पसंद का सब्जेक्ट कौन सा आपका? अरबी। अरबी। क्या करने का इरादा है? टीचर। टीचर बनना है? जी। अरे भाई, इनके लिए तालियां बजाइए। ये भी हैं, वेरी गुड। टीचर बनना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और क्या क्या गेम पसंद है आपको? मैं खो खो। खो खो पसंद है, ठीक है। लड़कियों का फेवरेट गेम होता है खो खो। और कौन कौन सा गेम पसंद है? और कुछ नहीं। और कुछ नहीं पसंद है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मेहनत से दिल लगा के पढ़िए। टीचर, यहाँ जो टीचर हैं उनसे सबसे मुतमईन हैं आप?
कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए बहुत अच्छी बात है, जज़ाकल्लाह खैर। क्या नाम है? जवेरिया। वालिद साहब का नाम? मेराज। मेराज साहब। क्या करते हैं मेराज साहब? प्रधान है। प्रधान है? जी। अच्छा, और इसके अलावा खेती किसानी? नहीं। खेती किसानी नहीं है। जरिया माश क्या है उनका? कुछ तो बिजनेस करते होंगे। इसे प्रधान है। प्रधान है। खेती किसानी भी होगी? वो भी है। हाँ तो बोलो। प्रधान 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 भी है, खेती किसानी भी है। हाँ, बिना खेती किसानी के हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे? हम लोगों को राशन कहाँ मिलेगा? हैं? प्रधान भी है और खेती किसानी भी है, बहुत अच्छी बात है। तो आपका क्या इरादा है आगे चल के, क्या करना है? डॉक्टर बनने का। डॉक्टर? अरे भाई वाह, कस के एक बार क्लैपिंग होना चाहिए बच्चे के लिए। डॉक्टर तो सभी बच्चे बन रहे हैं, लेकिन इंजीनियर कोई नहीं बन रहा है, आईएएस पीसीएस नहीं बन रहा है। तो मैं सभी बच्चों से चाहूँगा कि जिन लोगों ने अपना ख्वाब तय नहीं किया है वो ये ख्वाब तय करें कि इसमें से आईएएस पीसीएस और इंजीनियर भी बनना है। ठीक है? तो आप सेकंड क्लास में एमबीबीएस करने का इरादा है आपको? जी। बहुत अच्छी बात है। इसी स्कूल को क्यों आपने चुना? इसमें उर्दू है, अरबी है, इसीलिए चुना। उर्दू अरबी के साथ में और इंग्लिश साइंस जी सभी सब्जेक्ट हैं। जी। चलिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह करे आपको आपकी मंजिल मिले। आपका फेवरेट टीचर कौन है यहाँ पे? साजिया मैम। अच्छा, साजिया मैम। जी। बहुत सही। क्या पढ़ाती हैं वो? इंग्लिश पढ़ाती हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी मेहनत और कीजिए, इंशाअल्लाह आपको आपका मकसद पूरा होगा और आपको आपकी मंजिल मिलेगी। जज़ाकल्लाह खैर। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? ज़ैनब। ज़ैनब। कहाँ रहती हो? नेवलगंज में। निमलगंज में। किस क्लास की स्टूडेंट हो? फर्स्ट में हो। फर्स्ट में सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है आपको? इंग्लिश का। इंग्लिश। आगे क्या इरादा है, क्या करना है आपको? टीचर बनना है। टीचर बनना है। टीचर बनना है तो बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जो है आपका इंग्लिश है और आप फर्स्ट क्लास में पढ़ती हो। सबसे फेवरेट टीचर कौन है आपका? अफसर मैम। अफसा मैम। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो स्कूल आपको अच्छा लगता है ये? यस सर। क्यों अच्छा लगता है? इस स्कूल की ऐसी क्या खासियत है जो अच्छा लगता है? यहाँ पर उर्दू की पढ़ाई होती है। उर्दू की पढ़ाई होती है और भी होती है, इंग्लिश भी, सब होता है। अच्छा, उर्दू अरबी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इसलिए आपने यहाँ पे एडमिशन लिया है। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी टीचर बनने के लिए। अभी तो आप फर्स्ट में हैं, आपको इंटर करना होगा, बीए करना होगा, उसके बाद बीएड करना होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत मेहनत कीजिए और दिल लगा के पढ़िए, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है? जिक्रा। कस के बोलो। जिक्रा के लफ्जी माने क्या होते हैं? किसी चीज का जिक्र करना। और जिक्र किसका किया जाता है? अल्लाह ताला का। वेरी गुड। तो आपका क्लास कौन सा है? थर्ड में। यहाँ आप शुरू से हो या अभी बीच में आई हो? बीच में। किस क्लास में आई थी यहाँ पे? थर्ड में आई हो। इसके पहले कहाँ पढ़ती थी? न्यू सेंटर में। न्यू सेंट्रल में। तो न्यू सेंट्रल में को छोड़ के आने का क्या मकसद है यहाँ पे? उर्दू और कुरान है इसलिए। उर्दू और कुरान वहाँ पे नहीं है, इसलिए आप वहाँ पे छोड़ के यहाँ आई हैं। वेरी गुड। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? उर्दू। आगे क्या इरादा है? टीचर बनना है। आईएएस पीसीएस भी बनो भाई, सब टीचर ही बनोगी। वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। तो आपके आने की वजह ये है कि यहाँ पे उर्दू अरबी मौजूद है और उसके साथ में सारे सब्जेक्ट मौजूद हैं। सबसे पसंदीदा टीचर कौन है आपका? खतीजा मैम। मारती नहीं है आपको लगता है, इसीलिए पसंद है? चलिए बहुत अच्छी बात। आगे क्या इरादा है? टीचर बनने का। चलिए बहुत अच्छी बात है। जज़ाकल्लाह खैर। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। अब्दुल उस्मान। घर कहाँ है?
मोहन में। मोहान में? तो मोहान तो काफ़ी दूर पड़ता है यहाँ से। किस क्लास में पढ़ते हो? थर्ड में। थर्ड में। सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है आपका? इंग्लिश। इंग्लिश। कौन पढ़ाता है? अरसलान सर। अरसलान सर पढ़ाते हैं। और सबसे पसंदीदा टीचर कौन है आपका? अरसलान सर। अरे वही है? और उसके अलावा बाकी टीचर मारते हैं क्या आपको? मारते नहीं हैं। चलिए, क्या इरादा है आपका, क्या करने का इरादा है? डॉक्टर बनने। डॉक्टर बनने का? भाई वाह 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 भाई, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। वेरी गुड। तो हिज भी करने का इरादा है? नहीं, कोई बात नहीं। मकसद जो है वो आपका डॉक्टर बनने का है और आप डॉक्टर इंशाल्लाह बनेंगे, क्योंकि आपने एक टारगेट बना रखा है कि हमको डॉक्टर बनना है और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यस। थोड़ा सा खेल कूद से वक्त बचाना पड़ेगा, अभी नहीं, आगे चल के बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत पे आपको मंजिल भी मिलेगी। इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग कहते हैं या जितना हम कह रहे हैं। मेहनत करेंगे तो हर रास्ता आपको आसान हो जाएगा। इसके पहले कहाँ पढ़ते थे? मोहन पब्लिक में। मोहान पब्लिक में। तो मोहान पब्लिक से यहाँ क्यों आ गए? वहाँ उर्दू अरबी नहीं थी। वहाँ उर्दू अरबी नहीं थी, इसलिए आप यहाँ आ गए। यस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको अल्लाह करे MBBS कंप्लीट हो आपका और अपनी फील्ड में आप नाम रोशन करें। तंजीला खान। अंजिला खान? तंजीला खान। तंजीला खान। तंजीला खान। किस क्लास में हो? फर्स्ट। वेरी गुड। कौन सा सब्जेक्ट पसंद है आपको? मैथ। मैथ पसंद है। और खेल में क्या पसंद है आपको? कुछ खेलती हो? क्या खेलती हो बताओ? लेकिन हैं? चिकन छुपाई। चिकन स्क्वायर? चिकन छुपाई। चिकन छुपाई। अच्छा, छुपम छुपाई। ओहो। क्या इरादा आगे चलना, चल के क्या करना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। वेरी गुड भाई, इसके लिए भी क्लैपिंग होने चाहिए। मेहनत करनी पड़ेगी और आपका मकसद है डॉक्टर बनने का, वो कामयाबी मिलेगी। लेकिन मकसद वही रखिएगा, बीच में बदलिएगा नहीं, क्योंकि डाइवर्ट जब आदमी होता है तो फिर वो अपने रास्ते से भटक जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो थर्ड क्लास में हो? फर्स्ट क्लास में हो। और गांव का नाम क्या बताया? अच्छा, इसी गांव में रहती हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पापा क्या करते हैं? अब्बा क्या करते हैं? हैं? अरे खेती करते हैं तो खेती ना करते होते तो हम लोगों को खाने को कहाँ मिलता भाई? हैं? फख्र से कहो, गर्व से कहो कि मेरे अब्बा खेती करते हैं। हैं? खेती करने वालों की बदौलत जो है हम लोगों को गेहूँ मिलता है, राशन मिलता है, अनाज मिलता है। अगर लोग खेती ना करते तो हम क्या खाते? मिट्टी खाते। तो कोई भी काम आदमी का छोटा या बड़ा नहीं होता है। बहुत ही फख्र के साथ में कहिए कि मेरे अब्बा खेती करते हैं, क्योंकि खेती अगर ना होती तो लोग खाते क्या? तो अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि आपको आपका मकसद पूरा करे और आपको डॉक्टरी में कामयाबी मिले। मिसबाह। मिसबाह? जी। किस क्लास में हो? 5th क्लास। अरे वेरी गुड। कहाँ रहती हो? नेवलगंज। नवलगंज में रहती हो। कुछ खेलती कूदती हो? जी, खेलती हूँ। क्या खेलती हो? खो खो। खो खो और हाइड एंड सीक, कबड्डी, कुछ भी। हाँ, बैडमिंटन? बैडमिंटन भी खेलती हूँ। अरे वेरी गुड। फुटबॉल? हाँ, फुटबॉल भी खेलती हूँ। ऑलराउंडर हो इसका मतलब। जी। इतना मौका स्कूल में मिल जाता है खेलने का? घर पे भी खेलती हूँ और स्कूल में सैटरडे को भी खेलती हूँ। तो जितना टाइम खेल में देती हो उतना टाइम पढ़ाई पे भी देती हो? खेल कम खेलती हूँ, पढ़ाई ज़्यादा करती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। खेलती कम हो, पढ़ाई ज़्यादा करती हो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप हर वक्त खेलती रहिए या हर वक्त पढ़ती रहिए। थोड़ा सा माइंड चेंज करने के लिए खेलती भी खेल। हूँ। हाँ, वेरी गुड। क्या इरादा है आपका? डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना? भाई इसके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए भाई, वाह। लेकिन हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे, डॉक्टर बनने के लिए कई लोगों ने कहा मुझसे, लेकिन IAS PCS भी बनना चाहिए। जी।
हैं, सिविल इंजीनियर है, बहुत से लाइन है उसमें। तो इसके पहले कहाँ पढ़ती थी? यही पढ़ती हूँ शुरू से। हमको पहचानती हो? जी, आप आते हैं। चलेगा। तो शुरू से यहाँ पढ़ती हो, ये बहुत अच्छी बात है। 5th क्लास में हो, जी। थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दो। किसी चीज़ को पाने के लिए उसमें 4 लफ्ज़ों का इजाफा कर दीजिए, कुछ, थोड़ा और ज़्यादा, तो आपकी मंजिल भी आसान हो जाएगी। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, कुछ, थोड़ा और ज़्यादा, जी। ये 4 लफ्ज़ जो है वो आपकी तरक्की के लिए बहुत अहम है। जी। और अल्लाह ताला आपको डॉक्टर बनावे, आपका मकसद पूरा करे। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर। क्या नाम है? मोहम्मद अनस। वालिद साहब का क्या नाम है? मिस्टर मिराज। मिस्टर मिराज। क्या करते हैं अब्बा? प्लाटिंग वाला। प्लाटिंग का काम करते हैं। कहाँ पे? यहीं पे। अच्छा, इसी इलाके में। आप किस क्लास में हो? थर्ड में। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है आपका? सबसे अच्छा है इंग्लिश। इंग्लिश। और सबसे पसंदीदा टीचर कौन है? अरसलान सर। अच्छा, अरसलान सर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, इसलिए वो पसंद है। और कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? साइंस। साइंस। क्या इरादा है आगे करने का? वकील। अरे वाह, बहुत खूब। वकालत यानी LLB करना है। किस क्लास में बताया आप? थर्ड में हो आप। मेहनत करनी पड़ेगी, और कोई भी काम जो है बिना मेहनत के हासिल नहीं होता है। चाहे वो खेल के मैदान हुए, चाहे वो पढ़ाई का मैदान हुए, चाहे डॉक्टरी हुए, चाहे वकालत हुए। तो आप हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जो लोग हिम्मत करते हैं उसकी मदद खुदा भी करता है। तो आपको आपकी वकालत के लिए मैं पेश वक्त से पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन मकसद, अपने कमरे में एक स्लोगन लगा लीजिए, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। और जब वो स्लोगन लगा होगा तो आपको हमेशा याद रहेगा कि हमारा मकसद वकील बनना है। ठीक है? चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साकिबा। साकिबा। कहाँ घर है? खपरा मुस्लिम में। खपरा मुस्लिम में। आपके स्कूल का नाम क्या है? मैं क्या आज़ाद स्कूल खपरा मुस्लिम में। किस क्लास की तालिब इल्म है? 7। क्या क्या पढ़ाया जाता है? सारे सब्जेक्ट हैं प्लस अरबी। और सारे सब्जेक्ट से मुराद? उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, SST, GKMT और कुरान। साइंस। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? कुरान। और फेवरेट टीचर कौन सा है आपका? अरसलान सर। क्या पढ़ाते हैं वो? मैथ। इसका मतलब यह है कि मैथ आपको पसंद है। जी। आगे आपका क्या इरादा है? टीचर बनेंगी, लेकिन ये कि मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। जी। तो मैथ में कोई करिश्मा भी करेंगी? जी। हैं, PhD वगैरह? जी, इंशाल्लाह। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जो आदमी हिम्मत करता है उसकी मदद खुदा भी करता है। जी। तो आपका अपना एक टारगेट होना चाहिए। डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद साहब का फ़ोटो आपके कमरे में, प्रिंसिपल साहब के कमरे में लगा हुआ है। उनका मालूम है क्या कहना था? सबसे छोटा टारगेट सबसे बड़ा गुनाह। जितना टारगेट बड़ा होगा उतना अचीवमेंट में भी आसानी होगी आपको। तो आपके मैथ के टीचर जो है सबसे फेवरेट हैं, और सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट भी मेरा हाल से मैथ ही होगा आपका? नहीं। हाँ, कुरान है। अच्छा, सबसे पसंदीदा कुरान है आपका? जी। तो कुरान में भी कुछ नया करने का आपने सोचा? हिफ्ज़, आलमत करने का सोचा। और मैथ में ज़्यादा टीचर पसंद है, लेकिन मैथ में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है आपकी। जी। कुरान में ज़्यादा दिलचस्पी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। आप आगे क्या बनने का इरादा बताया आपने अपना? आलमत करना है। तो आलमत में मेहनत बहुत पड़ती है, हैं? मेहनत करनी पड़ेगी। जी। क्या नाम है बेटा आपका? सानिया मिर्ज़ा का नाम सुना है?
जी सुना है, बहुत सुना है। क्या खेलती थी? वो बैडमिंटन। बैडमिंटन। जी तो आपका भी कुछ ऐसा इरादा है? नहीं, मेरा ऐसा इरादा तो नहीं है, मेरा LLB बनने का इरादा है। LLB करने का इरादा है? जी। वकालत? जी अच्छा है। स्पोर्ट्स में दिलचस्पी नहीं है? नहीं, किस क्लास में हैं आप? 10th क्लास। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका? बायो। बायो। जी तो क्या इरादा आगे चल के क्या करना है? हाँ LLB बनने का है वैसे। नहीं तो बायो और LLB का कॉम्बिनेशन कहाँ से आ गया? जी वो तो अलग है। फिर LLB तो आर्ट्स से जा सकता है, बायो की फील्ड अलग है। डॉक्टर बने। डॉक्टर प्लस LLB दोनों में से? जी लेकिन टारगेट एक होना चाहिए। एक बचपने में हमने पढ़ा था कि वो मछली की आँख पे निशाना लगाना होता है। क्या था वो बताइए आप? मछली की आँख पर निशाना लगाना होता है। जी स्वयंवर रचा गया था, तो उसमें क्या टारगेट दिया गया था कि जो शख्स मछली की आँख पे निशाना लगाएगा बिना देखे, उसका विवाह राजकुमारी से होगा। यही था ना? याद आया? जी तो टारगेट, मकसद कहने का ये है कि आपका अपना टारगेट एक होना चाहिए। कभी भी दो टारगेट लेके सर्वाइवल नहीं होगा। अभी भी आप लोगों के पास में वक्त है कि एक टारगेट बनाइए कि हमको क्या करना है और उसी पे सारा कंसंट्रेशन दीजिए। ठीक? जी। हाँ। तो सबसे फेवरेट टीचर आपका? इशरत मैम। इशरत मैम? जी अरे वाह। और मेरा सबसे पुरानी टीचर भी इशरत है? जी। और तो पुराने में तो कोई है नहीं? नहीं, सिर्फ यही है इशरत। हाँ, यही इशरत है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद अलीम। जी किस क्लास के स्टूडेंट हैं आप? 6th क्लास। कहाँ रहते हैं? हसनगंज। हसनगंज। तो हसनगंज और यहाँ के बीच में बहुत से स्कूल पढ़ते हैं, जी सर। तो आपने इसी स्कूल को क्यों चूज किया? यहाँ पर उर्दू प्लस कुरान है यहाँ पर सर। अच्छा, बाकी उर्दू स्कूलों है, से- कुरान है। जी सर। दूसरे स्कूलों में ये सहूलियतें नहीं है। नो सर। वेरी गुड। तो आपकी दिलचस्पी क्या है? सर कुरान। कुरान। सर। तो कुरान में कुछ नया करने का इरादा है आपका? क्या करना चाहते हैं? हिफ्ज। हिफ्ज है, क़िरात है, जी सर। कारी बनना है, जी सर। और भी बहुत सी फील्ड है उसमें, तो हिफ्ज पे तवज्जो देना है। जी सर। तो कुरान शरीफ मुकम्मल हो गई आपकी? जी सर। कुछ हिफ्ज की भी शुरुआत की आपने? जी सर। क्या पारे हुए हिफ्ज के? सभी पारे तो नहीं हुए। अच्छा, पहला पारा, 30वां पारा चल रहा जी आपका। सर। चलिए, मेहनत कीजिए। इस वक्त किस क्लास में हैं आप? 6th क्लास। 6th क्लास में। जी सर। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका नज़रिया जो है वो कुरान शरीफ और हिफ्ज की तरफ है। जी सर। और जो दुनियावी तालीम है, जी सर। साइंस, मैथ, अंग्रेज़ी, ये भी ज़रूरी है, जी सर। मालूम है आपको? जी सर। तो इस पे भी आपको तवज्जो देनी होगी। जी सर। हिफ्ज करना, हिफ्ज की रोशनी में दुनियावी काम करना बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। चाहे हिफ्ज तो बहुत से बच्चे करते हैं, लेकिन आगे क्या इरादा है? सर आगे हिफ्ज करके पढ़ाना है। पढ़ाना है, टीचर जी सर। बनेंगे। जी सर। IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसा कोई ख्याल नहीं है? नो सर। हिफ्ज करने के बाद में टीचर बनेंगे। जी सर। चलिए, अच्छी बात है। आज की तारीख में हिफ्ज भी लोग करते हैं और हिफ्ज करने के बाद में डॉक्टर भी बनते हैं, IAS, PCS भी बनते हैं, लेकिन वो सारे अरकान कुरान और की रोशनी में करते हैं, तो उससे एक उनकी नेक नियति जाहिर होती है और उनके फैसलों में एक ईमानदारी की झलक नज़र आती है। कभी भी हिफ्ज करने वाला, कुरान शरीफ पढ़ने वाला आदमी कभी बेमानी और हठधर्मी पे नहीं जाता है। यू अंडरस्टूड? जी सर। क्या नाम है? मोहम्मद जैद। मोहम्मद जैद। जी। कहाँ रहते हो? महाराजगंज में रहता हूँ। महाराजगंज तो बहुत दूर है भाई यहाँ से। है, सबसे आखिरी स्टॉपेज वही है महाराजगंज आपका? यहाँ पर 2 किलोमीटर पर। हैं? 2 किलोमीटर पर है। हाँ। किस क्लास में हो आप? 8th क्लास में। 8th में। जी। तो क्या इरादा है, क्या आगे करना है? आगे हाफिज बनना है, अच्छा, डॉक्टर भी बनना है। डॉक्टर भी बनना है। वेरी गुड। जी, हाफिज भी उधर बनेंगे, डॉक्टर की हाँ, भी बिल्कुल बिल्कुल बन सकते हैं। आज की तारीख में आपका जो शाहीन ग्रुप है और भी ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट आ गए हैं जो कि हिफ्ज भी कराते हैं और हिफ्ज के साथ साथ
डॉक्टर भी बनते हैं, आईएएस भी बनते हैं, पीसीएस भी बनते हैं, सारे काम करते हैं। लेकिन उनकी ख़ास बात ये होती है कि वो कुरान की रोशनी में सारे काम अंजाम देते हैं, तो उससे उनकी नेकनियती और एक ईमानदारी का सबूत मिलता है। तो यहाँ से और महाराजगंज के बीच में कई स्कूल हैं, जी। तो इसी स्कूल को क्यों चूज़ किया आपने? यहाँ पर उर्दू भी है और अरबी भी है और अदर भी सारे सब्जेक्ट हैं। सारे सब्जेक्ट हैं जी, साइंस, सोशल साइंस, जीके, एमटी, हाँ। अरबी, उर्दू, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर भी हैं, प्लस उर्दू अरबी भी है। इसलिए सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है आपका? मैथ है और कुरान भी है। मैथ और कुरान, गुड। तो चलिए, आपने इरादा बताया कि हम आगे एमबीबीएस करेंगे, और बहुत से लोग हैं जो आज भी एमबीबीएस किए हैं, दाढ़ी भी है, हाफिज भी हैं, और ये नहीं कि उनका ड्रेस भी कुर्ते पजामे का है। जी जी। तो ऐसा कोई कैद नहीं है। चलिए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है। आपका मोहम्मद सुदैस, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? एमए के आज़ाद स्कूल खपरा। पूरा फॉर्म बताइए, इसका क्या है पूरा नाम? मदरसा अबुल कलाम आज़ाद खपरा मुस्लिम। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मंत्री बने थे, मुझे जहाँ तक कि मेरी याददाश्त में है। ठीक है जी सर। और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तवज्जो एजुकेशन पे दी थी, और इस्लाम में भी आया है, इल्म हासिल करो, भले आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन तक के जाना पड़े। जी सर। कुरान शरीफ में एक आयत भी आई है, इक़रा। ठीक है, तो आप कहाँ रहते हैं? खपरा मुस्लिम। अच्छा, नहीं, इसी गांव के हैं। जी। तो स्कूल का माहौल कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। जी। सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है आपका? इंग्लिश। इंग्लिश। जी। और आगे क्या इरादा है कि आप इस वक्त किस क्लास में हैं? 7th में। आगे क्या इरादा है, क्या करना है? सर हिफ्ज बन के वो डॉक्टर। हिफ्ज बन के डॉक्टर। आईएएस पीसीएस का इरादा नहीं है? तो कुरान शरीफ मुकम्मल हो गई आपकी? जी सर। ये तो बहुत अच्छी बात है, और अल्लाह आपको आपके मकसद में कामयाब करे, और आप अपने स्कूल का नाम रोशन कीजिए, और अपने वालिदैन का नाम रोशन कीजिए, और मुस्लिम खपरा का भी नाम रोशन कीजिए, क्योंकि मुस्लिम खपरा से हमारा भी ताल्लुक़ है। ठीक है। फवाद। फवाद जी। वालिद साहब का क्या नाम है? मोहम्मद अमीन अहमद। कहाँ रहते हो आप? हसनगंज में। हसनगंज। हसनगंज तो काफ़ी दूर है यहाँ से। जी। तो हसनगंज और खपरा मुस्लिम के बीच में बहुत से स्कूल हैं। जी। तो यहाँ क्यों आ गए आप? यहाँ पे प्लस उर्दू, अरबी और अदर सब्जेक्ट हैं, हिंदी। अच्छा, उर्दू, अरबी और एंड अदर सब्जेक्ट हैं। जी। ये दिलचस्पी है आपकी? जी। बहुत अच्छी बात है। तो क्लास कौन सा है आपका? 6। आगे क्या इरादा है? हाफिज करके डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनने का है, बहुत अच्छी बात है। हाफिज हिफ्ज करने के बाद में डॉक्टरी करेंगे, और आपके कुरान शरीफ मुकम्मल हो गई है। जी। वेरी गुड। तो आपके ऊपर भी तो कुछ जिम्मेदारी आती है कि जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल के लिए आपने क्या किया, या क्या करेंगे? जी। आप मौजूदा वक्त में ये कर सकते हैं कि आप अपने, अगर आपको इस स्कूल का माहौल अच्छा लगता है, तो आप अपने अड़ोस पड़ोस के लोग जो नहीं स्कूल जाते हैं उनको लाइए और इस स्कूल में दाखिला कराइए, क्योंकि इस मोहल्ले में स्कूल है और मोहल्ले के बच्चे एजुकेशन से दूर रहें, तो ये भी मुनासिब बात नहीं है। जी। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग एजुकेशन से दूर हैं उनको करीब लाएं। जी। माहौल कैसा लगता है आपको स्कूल का? बहुत बढ़िया है यहाँ का माहौल। बहुत बढ़िया माहौल है। जी। क्या वजह है याद न करने की? अब जिस दिन का घर पे काम ज़्यादा हो, भूल जाए, अगर दिमाग से उतर जाए तो नहीं याद कर पाते हैं। तो घर के काम की क्या क्या जिम्मेदारी हैं आपके पास में? घर का काम देखना है। क्या? जो अम्मी अब्बू ने बताया कि काम करना है तो काम कर देते हैं। जिस तरह से आप 3 वक्त का खाना खाते हैं उसी तरह से तालीम भी ज़रूरी है। इसका तस्करा कुरान शरीफ में भी आया है, इक़रा। और उसके लिए कहा गया है कि अगर आपको पढ़ाई के लिए यहाँ से चीन तक के जाना पड़े तो आप जाइए, तो वालिदैन की नाफरमानी मत कीजिए, लेकिन
इसको कहते हैं मैनेजरियल पावर, मैनेजमेंट। वालिदैन ने जो काम आपको दिया है उसको कैसे मैनेज करना है, स्कूल में जो आपके टीचर ने काम दिया उसको कैसे मैनेज करना है, और सारी चीज़ों को लेके मैनेज करके, और कोई शख्स आपसे नाराज़ भी ना होवे, चाहे वो आपके वालिदैन होवे या आपके टीचर होवे, ना टीचर नाराज़ हो ना वालिदैन। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज़रूरत से ज़्यादा, देखिए कुछ करने के लिए जो भी आप करते हैं, जो भी आपका रूटीन है, उसमें 3 लफ्ज़ों को बढ़ा दीजिए, कुछ, थोड़ा और ज़्यादा। आपके सारे प्रॉब्लम हल हो जाएगी। ये सफलता की बहुत बड़ी कुंजी है। जो भी आपका रूटीन है, जो भी आपकी पढ़ाई है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के घोल में कुछ, थोड़ा और ज़्यादा का इजाफा आप कर देंगे तो आपकी पढ़ाई भी मुकम्मल हो जाएगी, आपके घर के काम भी मुकम्मल हो जाएंगे, आपके टीचर भी खुश रहेंगे, आपके वालिदैन भी खुश रहेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके जो ख्वाब हैं वो पूरे हों इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अनमता के लफ्ज़ी माने क्या होते हैं? आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद, वेरी गुड। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनकी भी मालूमात होना चाहिए। आप किस क्लास में हैं? 6th में। 6 में। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? उर्दू। उर्दू। तो क्या इरादा है आगे चल के? टीचर बनना। टीचर बनना है। उर्दू में, उर्दू फेवरेट सब्जेक्ट है। सबसे फेवरेट टीचर कौन सा आपका? अनम मैम। अनम मैम, अरे वाह। तो इस वक्त आप 6th क्लास में हैं और आगे आपका प्लानिंग है कि टीचर बनना है। और स्कूल का माहौल कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है काफी। कहाँ रहती हैं? नेवलगंज में। नेवलगंज कितनी दूर है यहाँ से? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। तो यहाँ से वहाँ तक के और भी तो स्कूल होंगे? जी बहुत है। तो यहाँ क्यों आ गई आप? यहाँ पे मतलब उर्दू अरबी के साथ और भी सब्जेक्ट है सारे। अच्छा, ये एक प्लस पॉइंट है कि उर्दू अरबी के साथ में बाकी सारे सब्जेक्ट हैं। तो आपका एक मकसद जो है वो टीचर बनने का है और वो भी स्पेशलाइजेशन करना है आपको उर्दू में। बहुत अच्छी बात है। अभी आप 6th क्लास में, मेहनत कीजिए और इंशाअल्लाह आपका ख्वाब सरसब्ज होगा। चलिए, जज़ाक। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शादमा। शादमा, कहाँ रहती हो? दोने में। दोने में। दोने के आम तो बहुत अच्छे होते हैं। उन्हीं के घर की तो नहीं हो? हैं? जी। क्यों? दोना में जहाँ आम खाया था हम लोगों ने, उन्हीं घर की है? अच्छा, बाग इनके यहाँ भी है। चलिए, दोनों के आम खाए मैंने, बहुत अच्छे होते हैं। तो मुझे ये पता लगा कि आप स्कूल की सबसे होनहार हैं जी स्टूडेंट हैं। किस क्लास में हैं? 10th में। 10th करने के बाद में क्या इरादा है आपका? जी, मेरा BA करने का इरादा है। BA करने का इरादा है। जिंदगी का मकसद क्या है? टीचर बनना, टीचर लोगों बनना। को पढ़ाना। जी हाँ, तो उसमें B.Ed की भी ज़रूरत पड़ती है। जी, आगे सिर्फ BA करने से काम तो नहीं चलेगा। जी, आगे भी पढ़ना है। आगे भी पढ़ना है। जी। तो यहाँ से आप हाई स्कूल कर रही हैं, तो यह आपका आखिरी साल होगा इंशाल्लाह। और क्या इरादा है कि कितने % मार्क्स ले आएंगी? इंशाल्लाह 90%। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जी। फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं आपके? हिंदी और इंग्लिश। हिंदी, इंग्लिश दोनों हैं। और फेवरेट टीचर कौन सा है आपका? हारून सर। अरे जी, वही पढ़ाते हैं ये। वेरी गुड। हारून साहब मेहनती तो हैं जी। और मुझे लगता है कि इस स्कूल में भी उन्होंने 4 चांद लगाए हैं, जी क्योंकि पिछले 3 साल में बहुत अच्छा बदलाव आया है जी। और मैनेजरियल स्किल भी उनकी अच्छी है। तो हाई स्कूल ये आखिरी सेशन है आपका, जी। तो आपकी जिम्मेदारी भी तो कुछ होती है कि स्कूल के लिए आपने क्या किया या आप क्या करेंगी? मैं अपने स्कूल का नाम रोशन करूंगी इंशाल्लाह। नाम रोशन करेंगे जी। लेकिन कुछ बच्चों के एडमिशन भी कराएं। जी जी। नाम तो रोशन होगा जब आप 90 से ऊपर मार्क्स लाएंगी, जी तो नाम तो रोशन होगा ही होगा। जी। लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके अपने स्कूल के लिए कुछ बच्चों का
एडमिशन कराएं और उनका भी मुस्तकबिल संवर जाए। जी जिस तरह से आप अपने मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश कर रही हैं, इसी तरह से उनका भी मुस्तकबिल संवरे, जी क्योंकि एजुकेशन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। और जो स्कूल अरबी उर्दू के साथ में, कुरान शरीफ के साथ में चल रहे हैं, बहरहाल आज की तारीख में सभी स्कूल, कोई स्कूल ऐसा नहीं होगा जिसमें उर्दू अरबी के साथ में ना पढ़ाया जाता है, सभी में पढ़ाया जाता है। जी तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप 90 से ऊपर नंबर लावें जी इंशाल्लाह मेरी और आप कोशिश अपने रहेगी। मकसद में कामयाब होंगे और कौम की भी खिदमत करें। जी यहाँ मौलाना हसरत नुमानी साहब का गांव है मोहान, जी उनसे भी कुछ कभी सीखने का मौका मिला आपको? जी किताबों में उनके बारे में बहुत लिखा है। पढ़ा है? जी तो वो भी एक हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में एक वाहिद किरदार उनका भी था, जी और उन्होंने कुछ गाने वगैरह भी लिखे हैं, पता है आपको? जी गाने तो नहीं पता। हाँ, गाने भी लिखे हैं। उन्होंने गाने भी लिखे हैं और वो बहुत ही अच्छे हिंदुस्तान के आज़ादी में बहुत अच्छा रोल उन्होंने जी। प्ले किया था। और जो उनकी सियासी लियाकत और एजुकेशनल लियाकत थी, तो मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद उन जैसा कोई शख्स, हज़रत मोहानी जैसी शख्सियत दोबारा किसी ने जन्म लिया हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि आप जैसे होनहार बच्चे हज़रत नुमानी जैसी शख्सियत बने। वो एक सियासी किरदार भी थे, एक समाजी किरदार भी थे, और मेरी याददाश्त में ये है कि वो एक अच्छे संगीतकार भी थे। जी तो अल्लाह करे आप भी अपने इस हुनर को, स्पोर्ट्स में क्या पोजीशन है यहाँ पे? जी मुझे नहीं आता इसमें। स्पोर्ट्स नहीं आता है? आपकी दिलचस्पी नहीं है स्पोर्ट्स में? और बच्चों को खेलने का मौका मिलता है? जी खेलते हैं खेल कूद है यहाँ पे? जी हर सैटरडे को हाफ डे के बाद होती है। अच्छा, क्या क्या गेम होते हैं आपके यहाँ? मतलब बच्चों जो खेलना चाहे वो खेल सकते क्या हैं। क्या गेम है? से मैच होते हैं यहाँ पे, लड़कियों में सब खो खो वगैरह सब खेलती हैं। हाँ, सब हाँ। होते हैं। इंतजाम है? जी। खेल कूद का इंतजाम है? जी चलिए, बहुत अच्छी बात है कि अब आपके पास में वक्त बहुत कम है। शायद आपके एग्ज़ाम फरवरी से शुरू है? जी 24 फरवरी से 24 फरवरी से शुरू है, और ख़त्म कब होंगे? 11 मार्च। अब आप एक सूत्री कार्यक्रम, जैसे मछली की आँख में एक निशाना लगाना हुआ था स्वयंवर रचने के लिए, जी उसको सिर्फ आँख नज़र आ रही थी, तो आप भी एक टारगेट रखिए कि आपको 90 नहीं 99% मार्क्स हाई स्कूल में लाने हैं। तभी आपके वालिदैन का, आपके ग्राम का, आपके गांव का, और आपके स्कूल का, और आपके स्कूल के साथ साथ आपके जिन लोगों ने आपको यहाँ पे टीचर्स की हैसियत से पढ़ाया है, उन सभी लोगों का नाम रोशन होगा। जी अल्लाह ताला आप कामयाब होंगे अपने मकसद में। जज़ाकल्लाह खैर। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।